मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना में एक शख्स था जिससे बड़ा शरीर इंसान था, बड़ा शरारती इंसान था। पूरी बस्ती उससे तंग थी, इतनी तंग कि पूरी बस्ती ने इत्तिफाक करके, इत्तेहाद करके उस शख्स को बस्ती से निकाल दिया था, निकाल दिया। वो बेचारा जंगल में चला गया, जो उसके पास था ना वो लेकर जंगल में चला गया। जंगल में गया, जो उसके पास खाने पीने के लिए था वो खत्म हो गया। खत्म हुआ, वो बेचारा बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो उसकी हालत बिगड़ती गई दिन ब दिन। वो मौतो हयात की कशमकश में चला गया। जब वो मौतो हयात की कशमकश में गया ना, तो उसने अपने रब को पुकारा। किन लफ्जों से पुकारा, किन अल्फाज से पुकारा? अल्लाह अकबर कबीर। वो अपने रब से कहता है, अल्लाह सारे रास्ते खत्म हो गए, सारे दरवाजे खत्म हो गए। मेरी बिरादरी, मेरी कौम, मेरा खानदान, मेरी बस्ती, मेरा शहर, मेरा इलाका, सारे लोगों ने मुझसे ताल्लुक तोड़ लिए, मुझे बस्ती में दाखिल भी नहीं होने देते। या अल्लाह मेरा कोई दरवाजा नहीं रहा। हाँ, एक तेरा दरवाजा मुझे नजर आ रहा है, तेरे दरवाजे के सिवा कोई दरवाजा नहीं है। तो मेरी इल्तिजा है कि तू मुझे मुआफ कर दे। मैंने बड़ी नाफरमानियां की है, मैंने सरकशियां की है, अब मैं तेरे पास आने लगा हूं, तो मुझे मुआफ कर दे। और अगला जुमला जो उसने बोला, ऐसी दुआ, ऐसे अल्फाज मैंने कभी किसी की दुआ में नहीं पढ़े थे जिस तरह के अल्फाज उसने कहे थे। अल्लाह अकबर कबीर। इंसान बाज औकात बोल ऐसे बोलता है, अल्लाह से तौबा के अल्फाज ऐसे बोलता है, अपने रब को पुकारता है ऐसे लफ्जों से है कि उसकी जबान से लफ्ज ऐसे निकलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को जोश आ जाता। उसने क्या कहा? उसने कहा, अल्लाह तू मुझे मुआफ कर दे। हां, अगर तू मुझे आजाब दे और मुझे आजाब देने से तेरी बादशाही में इजाफा होना है, तेरी बादशाही बढ़ जानी है, तो ठीक है, तू फिर मुझे मुआफ ना कर। अगर तेरी बादशाही, मुझे मुआफ करने से तेरी बादशाही बढ़ेगी नहीं, मुझे आजाब देने से अगर तेरी बादशाही में इजाफा नहीं होता, तो फिर तो मुझे माफ कर दे। अगला जुमला क्या कहता है? अल्लाह अगर तू मुझे मुआफ करे और मुझे मुआफ करने से तेरी बादशाहत में कमी आती है, तो ठीक है, तू फिर मुझे माफ ना कर। अगर मुझे मुआफ करने से तेरी बादशाहत में किसी किस्म की कमी आती नहीं, तो फिर तू मुझे माफ करे तो तेरा क्या बिगड़ेगा। ये उसके आखिरी अल्फाज थे, आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया था। आखिरी अल्फाज उसके, दुनिया छोड़ गया, जंगल में बड़ा फौत हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतारी, क्या मूसा, जंगल में मेरा एक दोस्त फौत हो गया। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मेरा एक दोस्त जंगल में फौत हो गया, तुम ऐसा करो, उसका जनाजा पढ़ो जाके और बस्ती में ऐलान कर दो कि जो जो शख्स अल्लाह के दोस्त के जनाजे में शामिल होगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह उन सब के गुनाह माफ कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि लोगों, जंगल में एक अल्लाह का दोस्त फौत हुआ है, उसके जनाजे में शामिल होना है। अल्लाह की तरफ से ये बशारत है, खुशखबरी है, अल्लाह की तरफ से ये वादा है, जो उसके जनाजे में शामिल होगा अल्लाह ने उसके लिए मुआफी का ऐलान किया। लोग भागे हुए पहुंचे, लेकिन जब लोगों ने देखा वो हैरान रह गए, हक्के बक्के हैरान और शजदर रह गए, ये अल्लाह का दोस्त है,
मूसा ये तो बड़ा शरीर इंसान था, तंग आ गया, हमने इसको बस्ती से निकाला है, ये अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए कि अल्लाह, ये बंदे पूछते हैं कि ये तेरा दोस्त कैसे बना, ये तो बड़ा मुजरम इंसान था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा मेरे बंदे ने मुझे कहा था अल्लाह तेरे दरवाजे के सिवा मेरा कोई दरवाजा नहीं, तो मैं भी इसकी ना सुनता तो फिर कौन सुनता? ए मूसा मैं भी इसकी ना सुनता तो फिर कौन सुनता? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाऊ, ओ भाइयों कौन है? अल्लाह नहीं सुनता तो फिर कौन सुनने वाला? अल्लाह बेटे नहीं देता तो कौन देने वाला?